PDMA की मौसमी सूरत हाल बारे पेश गोई। मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिशों, तेज हवा और झक्कड़ चलने के इम्कानात। DG PDMA इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सरगोदा, मियांवाली और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी, हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। जिला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। किसानों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फराहम की जा रही है। कुदरती आफात से निमटने के लिए महकमाना ताउन नागुज़ीर है। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खुली जगह पर मत जाएं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिशों, तेज हवा और झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं। DG PDMA इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। सरगोदा, मियांवाली और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी, हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। जिला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। किसानों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फराहम की जा रही है। कुदरती आफात से निमटने के लिए महकमाना ताउन नागुज़ीर है। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खुली जगह पर मत जाएं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। नौशहरा, वादी सून मौसलाधार बारिश और याला बारिश शुरू। नौशहरा, वादी सून में बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार। शदीद आंधी के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी। हल्की बारिश से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। आपको बताएं कि गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू। नौशहरा, वादी सून में मौसलाधार बारिश और याला बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार। शदीद आंधी के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी। हल्की बारिश से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बहावलपुर में खसरा की वबा आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में खसरा के बायस मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा के शिकार 50 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटे में खसरा के बायस मजीद 2 बच्चे लुकमा अजल बन गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा के शिकार 50 बच्चे जेर इलाज हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 29, सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 17 बच्चे दाखिल हैं। पिछले जब कोरोना के टाइम में लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई उस हिसाब से जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन होती है 9 मंथ ऑफ एज पे और फिर 18 मंथ पे होती है। और वैसे भी हमारी कौम खैर से मतलब जिन मामलात में हमें अच्छे होना चाहिए, यानी जो वैक्सीनेशन है स्पेशली, तो उस तरह लोग जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करते। टीमें तो हमारी पहुंचती रहती हैं, जगह जगह कोशिश करती रहती है, एफर्ट करती रहती है, लेकिन लोग उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करते, उस तरह कोऑपरेट नहीं करते। तिबी माहिरीन का कहना है कि खसरा की सबसे बड़ी वजह वालिदैन का बच्चों को वैक्सीन न लगवाना और मुतासरा बच्चों को बर वक्त अस्पताल न लाना है। देहातों में खसरा के शिकार बच्चों को आज भी रवायती तरीकों से घरों में बंद रखा जाता है। बच्चे की हालत जब बिगड़ जाती है तब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तशवीशनाक हालत में बच्चे को अस्पताल में बचाना मुश्किल हो जाता है। जब खसरा निकल आता है तो एक मिथ है, वो खसरे वाले पेशेंट को उरी सराइकी में कहते हैं, और वो ना बच्चे को घर में रखते हैं, पंखा नहीं चलाते, नहाने नहीं देते बच्चे को, मेडिसिन नहीं, डॉक्टर्स के पास नहीं आते। तो इस तरह जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर जब कोई बस में चीज़ नहीं रहती तो फिर वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। और खसरा एक इतनी गंदी कंटेजियस डिजीज़ है कि इसमें बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को हिदायत की है कि मुतासरा बच्चों को बर वक्त अस्पताल लाएं और वैक्सीन भी करवाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सेहत बहावलपुर में तकर्रुर और तबादले। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव डॉक्टर उसामा मुनीर का तबादला। उसामा मुनीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। डॉक्टर खालिद चन्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव तायीनात। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि महकमा सेहत बहावलपुर में तकर्रुर और तबादले। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव डॉक्टर उसामा मुनीर का तबादला कर दिया गया। उसामा मुनीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर खालिद चंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव तायीनात कर दिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि महकमा सेहत बहावलपुर में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव डॉक्टर उसामा मुनीर का तबादला कर दिया। उसामा मुनीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई।
डॉक्टर खालिद चन्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव तैनात कर दिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा सेहत बहावलपुर में सेक्टोरल तबादले किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव डॉक्टर उसामा मुनीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है और इसके साथ उनकी जगह डॉक्टर खालिद चन्नर को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव तैनात कर दिया गया है। इसके साथ बात करें डॉक्टर खालिद चन्नर की तो इससे कबल DHO IRMNCH डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी तैनात रह चुके हैं और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जी ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि महकमा सेहत बहावलपुर में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव डॉक्टर उसामा मुनीर का तबादला कर दिया गया। उसामा मुनीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, जबकि डॉक्टर खालिद चन्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव तैनात कर दिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू न पा सकी। फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त, सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमां का फर्क। अदरक 524 के बजाय 650, लहसुन 250 के बजाय 410 रुपए में फरोख्त होने लगा। बैंगन 100, शिमला मिर्च 150, अरवी 260, भिंडी 170, चीकू 210, सेब 250 से 400 रुपए किलो, जबकि केला 160 रुपए में दर्जन दस्तयाब है। राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। दुकानदारों ने सब्जियों और फलों के मनमाने रेट लगा लिए। अरवी 176 की बजाय 260, भिंडी 124 की बजाय 170 रुपए, प्याज 52 रुपए की बजाय 150, आलू 64 की बजाय 90, हरे मिर्च 64 की बजाय 160 में फरोख्त। टिंडे 102 और टमाटर 60 रुपए किलो हैं। आम 130 से 350, फालसा 300 और आड़ू 200 रुपए किलो। आलू बुखारा 500, तरबूज 50 और गर्मा 200 रुपए में दस्तयाब। खुबानी का सरकारी रेट 180, तरबूज 28 और गर्मा का 70 रुपए किलो मुकर्रर रेट है। लुकाट 200, खरबूजा 100 और पपीता 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। तो रंडा मोहम्मद पनाह में गर्मी बढ़ते ही बर्फ का रेट भी बढ़ गया। शहर और मज़ाफाती इलाकों में बर्फ 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, शहरी लूटने पर मजबूर। गुलाम अली की रिपोर्ट देखिए। रंडा मोहम्मद पनाह में गर्मी बढ़ते ही बर्फ महंगी हो गई। एक माह कबल 10 से 20 रुपए में मिलने वाली बर्फ 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो गई। शहरी कहते हैं बर्फ महंगी होने की वजह से वो ठंडे पानी की सहूलत से महरूम है। दुकानदार कहते हैं फैक्ट्री मालकान ने बर्फ महंगी कर दी। गुज़श्ता साल 600 से 700 रुपए में मिलने वाले बुलाक अब 1100 से 1200 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने हुकाम बाला से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोहित, रंडा मोहम्मद पनाह। बस्ती मलूक में शुजाबाद रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियां खटारा और हादसात मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कारोबार भी मुतासिर हो गए। शहरियों की सफरी मुश्किलात में इजाफा हो गया। मिर्जा जमील की रिपोर्ट देखिए। अड्डा लाट चौक शुजाबाद रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल और गाड़ियां खटारा बन गईं। रोड पर गंदगी के बायस शहरी अमराज में मुब्तला होने लगे। ये रोड तकरीबन 10 से 12 साल से अपना टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे हादसात मामूल बन गए हैं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को बनवाया जाए जल्दी जल्दी। इलाका वकीलों का कहना है कि रोड पर कई रोज तक बारिश का पानी जमा रहता है। शहरी दमा और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गए। हम यहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह लेने आते हैं। यहाँ रोड खराब की वजह से काफी पानी खड़ा रहता है और मच्छर और मक्खियों का बहुत ज्यादा यहाँ समा होता है। तो हम अपील करते हैं कि ये रोड को बनाया जाए जल्द अज जल्द, ताकि यहाँ के आवाम को फायदा हो सके। शहरियों ने 10 साल से खराब रोड जल्द तमीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्जा जलील, रोही न्यूज, बस्ती मल्लू। लिया में CEO हेल्थ ऑफिस मुलाजमीन और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़ा। हेल्थ मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ और एपका अहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसाफ का मुतालबा। आपको बताएं कि लिया में CEO हेल्थ ऑफिस मुलाजमीन में और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़ा हुआ। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जब CEO हेल्थ ऑफिस और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़े के हवाले से अगर बात की तो आज CEO हेल्थ ऑफिस के मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ, एपका के जो अहदेदारान है
उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस इंक्वायरी के हवाले से इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं। सानुल शाह से बात सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस सिलसिला में हम यही गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया साहब से और डीसीओ डिप्टी कमिश्नर साहबा से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे साथ वादा किया गया था कि मेरिट पर इंक्वायरी करेंगे और मुल्ज़मान के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाएगी, जो कि अभी तक वो किसी वजह से डिले का शिकार है, तो हम फिर मजबूरन आज फिर प्रेस क्लब के हवाले से आपसे गुजारिश करते हैं कि फिलफौर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। में बच्चों को बाजियाब करवाने वाली पुलिस टीम के एजाज में तकरीब। पुलिस टीम ने 18 साला मोहम्मद हसीब को बाजियाब करवाया। आईजी पंजाब की बच्चे की बाजियाबी पर टीम को शाबाश। डीआईजी ऑपरेशंस और पुलिस टीम को तारीफी असनाद और इनामात दिए गए। सीपीओ एसएसपी ऑपरेशंस को तारीफी असनाद दी गई। एएसआई और कांस्टेबल्स को तारीफी असनाद दी गई, जबकि सब इंस्पेक्टर्स की तारीफी असनाद से हौसला अफजाई की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एएसपी को तारीफी असनाद दी गई। सब इंस्पेक्टर और एएसआई को तारीफी असनाद दी गई। पंजाब डॉक्टर अंसर अजहर की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि कॉलेजेस के मेहनती और ज़हीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं वसीम शहजाद से। मौजूद हूँ में और जहाँ पर करते चलें तो डीपीआई कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर अंसर अजहर की ज़ेर सदारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के प्रिंसिपल्स का एक इजलास जो है वो हुआ है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब खुद ही हमारे हमरा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, साउथ के क्या मसाइल और खुसूसी तौर पर मुल्तान में आप क्या देखते हैं? आज आपने लीड भी किया, कुछ मसाइल थे वो भी आपसे डिस्कस किए गए और उनको बेहतर बनाने के लिए आपके हवाले से क्या किरदार अदा किया जाएगा? आज हम साउथ के दौरे पे यहाँ मुल्तान आए हुए थे। सेक्रेटरी एसटीडी जनाब फारूक नवीद साहब भी तशरीफ लाए थे। कुछ मीटिंग्स उन्होंने चेयर की। ये मीटिंग प्रिंसिपल्स की मेरे जिम्मे थी। उन्होंने तशरीफ लाना थी लेकिन उनकी मसरूफियात ज़्यादा हो गई, उन्हें किसी और मीटिंग में जाना था, तो यहाँ मैं आ गया प्रिंसिपल्स के साथ। मसाइल नहीं थे ऐसे, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए हैं उन पे तवज्जो दिलवानी थी और काम ठीक कर रहे हैं हमारे सब दोस्त प्रिंसिपल्स और हमारे डायरेक्टर्स और डीडीसीज। लेकिन कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पेंडेंसीज थी जिनकी तरफ तवज्जो दिलवानी थी, उसके हवाले से बस मीटिंग थी। मेरे डायरेक्टर आईटी भी साथ तशरीफ लाए हैं पंजाब से। चूंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस हवाले से ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, कुछ एचईपी हमारा हायर एजुकेशन का पोर्टल है उसके हवाले से, और कुछ हम जो ई बाइक्स देने जा रहे हैं, कुछ बसेस के इशू थे गर्ल्स कॉलेजेस में। हमारी सीएम साहबा ने एक इनिशिएटिव्स कुछ लिए हुए नए, वो इनिशिएटिव से आगाह करना था, उन पे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना थी और इन्हें थोड़ा एक्टिव करना था कि इन्हें तवज्जो से करें। सो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिस पे हम आज यहाँ मुल्तान में सारा दिन दिया हमने। सो होपफुली मुल्तान में साउथ की तीनों डिवीजन्स को हमने मदऊ किया हुआ था। सो उन तीनों डिवीजन्स के नुमाइंदगान के साथ आज यहाँ हमारी मीटिंग से। जी बिल्कुल, डीपीआई पंजाब मेरे हमरा मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि बेहतर वसाइल जो है वो फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर तालीम जो है वो दी जा सके। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तानियों के लिए गर्मियों का खास तोहफा। मरहबा की जानिब से घंटाघर चौक पर लोगों को मुफ्त शरबत पिलाया गया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में मरहबा गुलबहार शरबत मुफ्त मिलना किसी नेमत से कम नहीं। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती धूप में मरहबा ने मुल्तानियों को पिलाया मजेदार गुले बहार शरबत। घंटाघर चौक पर मरहबा की जानिब से मुफ्त शरबत पिलाने का सिलसिला शाम गए तक जारी रहा। गर्मी से सताए शहरी मरहबा का गुले बहार फ्लेवर एंजॉय करते रहे। बच्चे बड़े सभी मरहबा शरबत के फैन बन गए। मरहबा गुल बहार पिला रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इलायची है, उसके साथ हमारे पास संदल है, बजूरी है, इसी तरह हमारे पास उनाब है, अंजबार है, दिनार है। मुझे श्योर है बल्कि कि आप कोई भी लेंगे मेरा शरबत इंशाल्लाह आप 100% सेटिस्फाई होंगे। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में मरहबा गुले बहार शरबत मुफ्त मिलना किसी नेमत से कम नहीं। शरबत ठंडा होने के साथ जायकेदार और सेहत बख्श भी है। घंटाघर शहर का अहम चौक है। हर गुजरते शहरी को मुफ्त में शरबत मिलना कड़ी धूप में छांव के बराबर है। इतनी मुल्तान में इतनी शदीद गर्मी की वजह से ये मरहबा कंपनी की तरफ से शरबत गुल बहार आवाम की खिदमत पेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जायका महसूस हो रहा है इसका। और बाकी भी रेगुलर हम भी अपने घर में ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा जायका है। संदल है, बजूरी है और गुल बहार है। गर्मी में काम करने जा रहा था
मरहबा का स्टॉल लगा हुआ था। माशाल्लाह ये किसी जन्नत से कम नहीं है, मजा आ गया, अच्छी इंटरटेनमेंट है इनकी। यहाँ शदीद गर्मी हो रही है और मरहबा वाले शरबत पिला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मरहबा के जोनल सेल्स मैनेजर मंसूर अहमद का कहना था कि वैसे तो मरहबा के संदर, इलायची और बहुत से फ्लेवर हैं, मगर आज हम गुले बहार फ्लेवर का शरबत पिला रहे हैं जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। मरहबा अपने मयार की वजह से मकबूल है। मरहबा के गुले बहार फ्लेवर ने प्यास बुझाने के साथ साथ शहरियों के दिल में भी जगह बना ली है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान।